हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉप फर्म्स के बारे में। अभी यहाँ पे फंडा ये है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करना जानते हो लेकिन आपके पास कोई बड़ा कैपिटल नहीं है तो आपने प्रॉप फर्म्स या फंडेड अकाउंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रॉप फर्म होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो इसको, ठीक है। मान लो आपके पास सिर्फ $1000 हैं और अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करते हो और आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है, आप ये तो जेन्युइनली जानते हो कि आप उससे ज़्यादा बड़ा कैपिटल लाइक ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। तो यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है प्रॉप फर्म्स का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपरेटरी ट्रेडिंग फर्म, इजी भाषा में प्रॉप फर्म। तो बेसिकली प्रॉप फर्म जो है हमें ये कहती है कि अगर हमें आप प्रूव करो कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो कर सकते हो और कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो, तो हम आपको एक लार्जर फंडेड अकाउंट देंगे, ठीक है। और उस फंडेड अकाउंट में जो इवैल्यूएशन के बाद आपको मिलेगा उसमें आप ट्रेड करके पे आउट के रूप में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। और इनके रूल्स कैसे होते हैं? रूल्स होते हैं लाइक मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, डेली लॉस लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रूल होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पे आउट रूल्स होते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी रूल को ब्रेक कर देते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, यानी कि आप वैल्यूएशन फेल कर देते हो। बट अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट करते हो तो फंडेड रूल्स के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट का एक पोर्शन आपको पे आउट के रूप में आप विदड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में या व्हाटएवर जो भी आपको ऑप्शंस देते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो देख रहे हो जो मैंने अभी एआई से बनवाई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बड़ा सिंपल तरीके से उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि दो तरह के फंडेड अकाउंट पहले लिखो। तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख रहे हो फंडेड अकाउंट के टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं। एक होता है इवैल्यूएशन, उसके अंदर दो आते हैं, वन स्टेप, टू स्टेप, और एक होता है डायरेक्ट फंडेड। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इवैल्यूएशन अकाउंट कैसे काम करता है। बहुत सारी प्रॉ फर्म्स जो हैं वो पहले आपको डायरेक्टली फंडेड अकाउंट नहीं देती। होता क्या है कि वो इवैल्यूएशन या चैलेंज के रूप में आपको एक अकाउंट देती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 वाला अकाउंट ले लिया, मेरी एक प्रॉप फर्म है, मुझसे आपने 50,000 डॉलर का एक अकाउंट ले लिया। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको 50,000 का अकाउंट दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी होगी और आपको 5,000 का प्रॉफिट अचीव करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के अंदर मैं आपको और भी कई सारे रूल्स दूंगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 का अकाउंट है तो आपका मैक्सिमम डेली लॉस $1,000 से कम होना चाहिए और टोटल लॉस मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस $5,000 से कम का होना चाहिए। और भी कई सारे रूल बता दूंगा, ईओडी होगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये वो। और अगर आप उन रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो, लाइक आपको बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आती है, तो आप इवैल्यूएशन को पास कर जाओगे और उसके बाद आपको मैं फंडेड स्टेज पे मूव कर सकता हूँ। ये होता है हमारा बेसिक इवैल्यूएशन वाला फंडेड अकाउंट। और दूसरे पे हमारे पास आता है डायरेक्ट फंडेड अकाउंट। डायरेक्ट फंडेड अकाउंट क्या होता है? कुछ फर्म्स जो होंगी ना आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट भी ऑफर करेंगी। इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन जो होती है वो पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप डायरेक्टली एक फंडेड स्टेज टाइप अकाउंट मतलब वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट फंडेड अकाउंट भी किसी से खरीदोगे ना तो उसके अंदर भी आपको रूल्स मिलेंगे, जैसे कि ड्रॉ डाउन, कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रैक्ट के लिमिट्स और या फिर पे आउट की कंडीशंस वगैरह वगैरह। इसलिए कभी भी नो चैलेंज या डायरेक्ट अकाउंट देखकर सीधा अकाउंट को बाय मत करना। पहले उसका पूरा रूल सेट जो है उसे समझना और अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ना मैं आपको एक रियल अकाउंट में समझाता हूँ। अभी बहुत सी प्रॉप फर्म्स होती हैं, लूसिड, फंडेड नाउ, टॉप स्टेप, फ्लेक्स वगैरह वगैरह। राइट नो मैंने एग्जांपल के तौर पे लूसिड को चूज़ किया है। यहाँ पे जब आप इनकी वेबसाइट पे आओगे तो आपने देखा कि यहाँ पे चार तरह के अकाउंट टाइप है, प्रो, लूसिड फ्लेक्स, डेली और लूसिड डायरेक्ट। आप देख पा रहे होगे डायरेक्ट के अंदर आपको डायरेक्टली ही फंडेड अकाउंट मिल रहा है।
आपको कोई वैल्यूएशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप और 3 तरह के अकाउंट चूज़ करोगे, देखिए यहाँ पे वन स्टेप इवैल्यूएशन है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी इवैल्यूएशन है, इसके अंदर बट कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है। मतलब हर एक का अलग-अलग है। बाकी 3 जो है इवैल्यूएशन वाले अकाउंट्स हैं, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा इनके रूल्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को एंड करना है जल्दी से जल्दी, तो लाइव ही समझा देता हूँ। हमारी वो पिक्चर कहाँ पे गई? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कई ना रूल्स लिख रखे हैं। जो ये हमारा लूसिड के अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ये रूल्स हैं इनके, ठीक है? इनको ध्यान से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है डीएलएल, डेली लॉस लिमिट, ठीक है? अगर आप इवैल्यूएशन वाला अकाउंट भी ले रहे हो या डायरेक्ट भी ले रहे हो तो ये रूल दोनों में होगा। इसका मतलब होता है डेली लॉस लिमिट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक ट्रेडिंग डे के अंदर आप मैक्सिमम कितना पैसा लूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेली लॉस लिमिट 1000 है और आप एक दिन में अलाउड लिमिट क्रॉस कर देते हो, लाइक 1100 का लॉस करते हो, तो इसका मतलब आप इवैल्यूएशन फेल कर चुके हो। और अगर आपके पास डायरेक्ट अकाउंट भी है तो उसमें ये बोलेंगे कि आपने अकाउंट ब्रीच कर दिया। इसलिए फंडेड ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा रूल होता है ईओडी। इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ डे ड्रॉ डाउन, ठीक है? लाइक आपने जो भी मैंने आपको फंडेड अकाउंट्स दिखाए थे, कोई भी आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम लॉस लिमिट, ठीक है? तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? कई की प्रॉप फर्म जिसको एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करती हैं, इसीलिए वहाँ पे वो ईओडी लिख देंगी। सो एग्जांपल के तौर पे मान लो आपका अकाउंट 50,000 का है और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो $2000 है। तो स्टार्टिंग ड्रॉ डाउन लेवल जो आपका होगा वो रफली 48,000 पे ही होगा। अब अगर आप प्रॉफिट करते हो और ट्रेडिंग डे के एंड में आपका अकाउंट 51,000 पे क्लोज होता है, तो ये जो हमारा एंड ऑफ डे ड्रॉ डाउन ईओडी सिस्टम है, इसमें ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन जनरली डे के एंड पर अकाउंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपडेट होती है। ईओडी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस, जैसा भी आपने उस दिन परफॉर्म करा है, एंड ऑफ द डे उसके हिसाब से आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई आपका लेवल 48 से अभी 49 हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा रूल होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी रूल है ना, ये पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से मैं प्रॉप फर्म के अंदर कभी ट्रेड करना पसंद नहीं करता, बट ये एक वायरल टॉपिक है तो वाई डोंट लेट एवरीबडी नो अबाउट व्हाट इज इट अबाउट। तो कंसिस्टेंसी रूल का जो पर्पज़ होता है वो ये चेक करना होता है कि ये आपका प्रॉफिट सिर्फ एक मैसिव विनिंग डे से नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल मान लो कि अकाउंट के अंदर 20% कंसिस्टेंसी रूल है, ठीक है? अभी आपका बिगेस्ट प्रॉफिटेबल डे जो है वो $500 का है। लाइक अगर आप 500 को टोटल प्रॉफिट जो है, ठीक है, एंड ऑफ द डे देखो, इसमें सिंपल और भी सिंपल भाषा में समझाता हूँ। लाइक कंसिस्टेंसी इज 20% रूल, ठीक है? 5 दिन आपने ट्रेड करा, 5 दिन ट्रेड करने के बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ ले दे के $500 हुआ, ठीक है? अभी कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है? 500 का 20% कितना हुआ? $100। तो कंसिस्टेंसी रूल ये कहता है कि पे आउट लेने के लिए आपका जो टोटल प्रॉफिट है कोई भी दिन, ठीक है, वो 20% तो मिनिमम होना ही चाहिए, कि मिनिमम $100 तो हो ही हो। लाइक अगर $500 को टोटल प्रॉफिट का मैक्सिमम 20% होना है, लाइक यहाँ पे हमारा $100 था, ठीक है? तो डेली आप 20% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा है? लाइक अगर आप एंड ऑफ द वीक $100 का प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका डेली का प्रॉफिट $20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन तो $40 बना लिए, दूसरे दिन आप लॉस में चले गए और तीसरे दिन आपका प्रॉफिट सिर्फ 20 है, चौथे दिन आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर से लॉस हो गए, पाँचवें दिन आपने फिर से प्रॉफिट कर लिया। तो कंसिस्टेंसी में एंड ऑफ द डे उन्होंने देखना है कि लाइक, और भी सिंपल भाषा में कैसे समझाऊं इसको यार मैं, कि आपका जो भी कंसिस्टेंसी को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 का फंडेड अकाउंट है, आपने वो पास कर लिया। अभी 5 दिन आपने उस पर ट्रेड करा, 5 दिन के बाद आपको पे आउट लेना है। और जैसे ही आप एंड ऑफ द वीक आए,
आपने देखा कि आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो $1000 है, और कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंग आपका लिमिट 20% है। ठीक है, अभी जो आपने $1000 प्रॉफिट करा है ना, उसका 20% कर लो, कितना हुआ? $200। अभी कंसिस्टेंसी रूल ये कहता है कि कोई भी सिंगल दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 200 से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हो। तो आपको एवरी डे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा पे आउट लेने के लिए, विच इज़ वाई आई थिंक प्रॉप फर्म्स आर अ फ्रॉड। ऑनेस्टली अगर आप बिलियनियर ट्रेडर भी हो ना, तो एवरी डे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करने की गारंटी आप नहीं ले सकते ब्रो। इट्स इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर इनसाइडर ट्रेडर। चलो, लोग फिर भी लगा लेते हैं, लोगों को आती है ट्रेडिंग, आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली फॉर मी इट्स नॉट द थिंग कि अगर मेरा दिन अच्छा नहीं है तो आई विल स्टॉप माई डे, और अगर मेरा दिन अच्छा है तो मैं 1:8 भी ले सकता हूँ। मैं खुद को 1:2 तक अगर प्रॉफिटेबल बना रहा हूँ तो वो ले दे के मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं। चलो प्रॉ फर्म्स की बात करते हैं। एक और रूल होता है इनका, 2 मिनीज या 20 माइक्रोज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यानी कि आपका मैक्सिमम जो पोजीशन साइज है वो क्या होगा। फ्यूचर्स होते हैं यूजुअली, जब भी आप प्रॉ फर्म लोगे ना, तो आप फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे। ठीक है, और इनके स्मॉलर वर्जन को हम माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप नैस्डैक फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें दो तरह के होंगे। एक तो होगा ई मिनी नैस्डैक 100, और एक होगा माइक्रो ई मिनी नैस्डैक 100। जनरली जो एक मिनी होता है वो 10 माइक्रोज के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी आप एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करो बिफोर यू बाय एनी फंडेड अकाउंट, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। बेसिक्स चीज़ मैं बता रहा हूँ। मिनी जो होता है वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, और माइक्रो होता है छोटा, लाइक उससे 10 गुना छोटा साइज होता है। अभी मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल, कुछ प्रॉ फर्म्स ये कहती हैं कि पे आउट लेने से पहले ना मिनिमम इतने क्वालिफाइड ट्रेडिंग डेज आपको कंप्लीट करने होंगे। फॉर एग्जांपल कई कई प्रॉ फर्म्स लिखेंगे कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज आर 5। तो सिर्फ एक दिन में अगर आप ह्यूज प्रॉफिट बनाकर इमीडिएटली पे आउट रिक्वेस्ट करोगे ना, तो वो इम्पॉसिबल है, वो आपको देंगे नहीं। वहीं आपको प्रॉप फर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 5 ट्रेडिंग डेज लाइक कंप्लीट कर कर दोगे, तो आपको पे आउट मिलेगा। वहीं पे कई प्रॉप फर्म्स आपको प्रॉफिटेबल डे के लिए भी मिनिमम प्रॉफिट सेट कर देती है कि आपको इतना करना ही होगा। इसीलिए सिर्फ ट्रेड ओपन कर देना नेसेसरली क्वालिफाइंग डे आपका नहीं होता। ठीक है, अभी पे आउट कब मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो चीज़ है ना, ये कम्प्लीटली प्रॉप फर्म और अकाउंट टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ अकाउंट में तो पे आउट डेली मिलता है, और कुछ में 5 क्वालिफाइंग डेज के बाद मिलता है। कुछ अकाउंट्स में तो स्पेसिफिक पे आउट साइकिल होता है। पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यूजुअली जो है अकाउंट के सारे एप्लीकेट जो भी उन्होंने रूल्स लिखे हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है, जैसे कि ड्रॉ डाउन, कंसिस्टेंसी, मिनिमम डेज, मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। इसीलिए जब भी आप कभी भी कोई भी प्रॉप फर्म का अकाउंट लोगे, उसे बाय करने से पहले सिर्फ अकाउंट साइज और प्राइस को मत देखो, पे आउट रूल्स को देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल लूसिड के अकाउंट्स को समझते हैं। जैसे कि लूसिड में मैंने आपको दिखाया कि 4 तरह के अकाउंट टाइप्स हैं, लूसिड प्रो, लूसिड फ्लैक्स, लूसिड डेली और लूसिड डायरेक्ट। अभी देखते हैं कि किस किस अकाउंट में इवैल्यूएशन है या नहीं, डीएलएल है या नहीं, ड्रॉ डाउन कैसे कैलकुलेट होता है, कंसिस्टेंसी रूल कितना है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, पे आउट के लिए कितने दिन चाहिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो लूसिड प्रो के अंदर इन्होंने ये प्रॉफिट टारगेट दिया, ये आपका डेली लॉस लिमिट है, मैक्सिमम लॉस आप इतना कर सकते हो 25,000 में से, लाइक डेली आप 600 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। और इन टोटल अगर आप 1,000 का लॉस करते हो या उससे ज़्यादा का, तो आप फेल करते हो अकाउंट या ब्रीच करते हो। ड्रॉ डाउन टाइप, इसमें भी एंड ऑफ द डे ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करते हैं। डेली लॉस लिमिट वही जो मैंने आपको बताया। मैक्सिमम लॉट साइज आप 2 मिनी तक ही बाय कर सकते हैं, वेरी इजी। और नीचे जो आगे की आज के जो टाइम पे एक्टिवेशन फीस की मैं बात कर लूँ, तो जो भी जेन्युइन प्रॉप फर्म्स है ना, कोई भी आपसे एक्टिवेशन फीस नहीं चार्ज करेगी, तो डोंट गो फॉर दैट स्कैम ब्रो, इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर। अगला अकाउंट आ गया फ्लैक्स अकाउंट।
ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट टाइप्स बनाए हुए हैं, थोड़ा सा रूल्स को जो है वो मोल्ड कर दिया है, ठीक है। अभी लूसिड प्रो का क्या फ़ायदा है कि आप एक दिन में भी इसको पास कर सकते हो। लाइक एक ही दिन में आप $600 का, $1250 का प्रॉफिट करो एंड यू पास द अकाउंट। सेम ही अगर लूसिड फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है, 50% कंसिस्टेंसी है, विच इज़ अ गुड वन। अभी लूसिड डेली, डेली का होता है कि आप डेली भी पे आउट ले सकते हो, बट इसके अंदर आपको दो तरह के होते हैं, ड्रॉ डाउन जो है एंड ऑफ डे कैलकुलेट हो या एवरी टाइम वो इंट्रा डे चलता रहे। मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स आ गए, जितना आप इनके अंदर डीपली चलते जाओगे आप उतना इनको समझते जाओगे, ठीक है। और जब आप इन सारे रूल्स को अपने दिमाग में बैठा लोगे ना कि हाँ भाई ये था सारा कुछ, तो फाइनली आपको पता चलेगा कि आप स्कैल्पर हो, कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, अग्रेसिव ट्रेडर हो, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपके लिए कौन सा अकाउंट का मॉडल सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। लूसिड ही नहीं, आप कौन सा भी फंडेड ना हो, एक फर्म है, इससे मुझे एक बार पे आउट मिला था, तो मैंने इसलिए इसको लिया है। इसका मैंने जो किया था यहाँ पे, मेरा आई थिंक या मैंने डायरेक्ट अकाउंट लिया था इंस्टेंट फंडिंग वाला, और इनके रूल्स काफ़ी सिंपल लगे थे, तो दैट वाज व्हाट इट वाज। अभी लूसिड हो गया, फंडेड नाउ हो गया, टॉप स्टेप हो गया, फ्लेक्स हो गया, फंडिंग पिप्स हो गया, वगैरह वगैरह, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बट बेस्ट अकाउंट वो है जिसके रिस्क और पे आउट रूल्स आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करते हैं, ठीक है। यही मेरी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉप फर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता था कि कैसे प्रॉप फर्म्स काम करती हैं और कैसे आप इन चीज़ों को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। बट अभी आप अगर 25,000 का भी अकाउंट लेते हो ना, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $100 के करीब पड़ता है मेरे तो, और वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये हो गए, या 5-6 हज़ार से कम का तो आपको अकाउंट ही नहीं मिलेगा। तो आप अपने $5,000 भी वेस्ट ना कर दो, उससे अच्छा है कि आप पहले इन रूल्स को बड़े ध्यान से समझो। ये जो मैंने पिक्चर जनरेट करी है इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको ध्यान से पढ़ो। जब भी फंडेड अकाउंट लोगे 20 बार सोचना कि हाँ, क्या आप सच में इतने सारे रूल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो। जो सबसे वरी करता है ना मुझे रूल, वो होता है कंसिस्टेंसी वाला। सारे रूल्स एक एक साइड एक टाइम पे मैनेज हो जाते, बट नॉट कंसिस्टेंसी। दैट्स ऑल।